नमस्ते, मैं गौरव टेकरीवाल इस समय गोवर्धन मठ पुरी के शंकराचार्य स्वामी जी के सामने बैठा हूँ और मैं वैदिक गणित के सूत्रों के बारे में कुछ सवाल उनके सामने रखूँगा, जिन्होंने भगवान ने बहुत मुझे इंटरव्यू प्रदान करके मेरे ऊपर बहुत बड़ा फेवर किया है और मैं कुछ सवाल गुरुदेव के सामने समक्ष रखूँगा। नमस्ते गुरुदेव, आपने समय प्रदान किया, इसका हम लोग बहुत बहुत कृतज्ञ हैं, आभारी हैं। मैं सवाल पूछूं? हाँ। गुरुदेव, कृपया कुछ वैदिक गणित के इतिहास के बारे में बताएं। पूर्वामनाय गोवर्धन मठ पुरी के 143 में जगतगुरु शंकराचार्य स्वनाम धन्य श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज ने भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज ने वैदिक गणित की रचना की, जिसको अंग्रेजी में वैदिक मैथमेटिक्स कहते हैं। शूल व सूत्र आदि सन्निहित हैं वैदिक वाङ्मय में, जिनके आधार पर यज्ञ में कुंड इत्यादि का निर्माण होता है। रेखा गणित का जो उद्भव स्थान है, उन सूत्रों का श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज ने विधिवत अनुशीलन किया और वैदिक वाङ्मय में बिखरा हुआ जो गणित का संदर्भ था, उसे अपनी ऋतंभरा प्रज्ञा के अमोघ प्रभाव से संकलित किया। फिर उन्होंने, चूँकि वे मैथमेटिक्स में एमएससी थे, गणित के मर्मज्ञ विद्वान थे, साथ ही साथ वे 17 विषयों में एमएससी थे, संस्कृत के मर्मज्ञ विद्वान थे। उन्होंने अपनी पूरी प्रज्ञा शक्ति और तपोबल का आलंबन लेकर 16 ग्रंथों की रचना की, लेकिन दैव योग से कोई भी ग्रंथ गोवर्धन मठ पुरी में उन्होंने नहीं रखा। संभवतः महाराष्ट्र में, जो कि नागपुर है आज, वहाँ उन ग्रंथों को रखा। दैव योग से वे ग्रंथ सब लुप्त हो गए। अभी उनके एक शिष्य डॉक्टर तिवारी जी, जो कि बेंगलोर में रहते हैं, उन्होंने एक संस्मरण बताया। कुछ वर्ष पहले एक अंग्रेज महानुभाव ने गणित के ऊपर कुछ भाव लिखा, जो कि अद्भुत था। डॉक्टर तिवारी जी ने हॉलैंड आदि में प्रैक्टिस किया था। वे भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज की सेवा में रहे थे। उन्होंने परख लिया कि कोई भी संस्कृत से अनभिज्ञ व्यक्ति इस प्रकार का भाव व्यक्त नहीं कर सकता। जो वैदिक वाङ्मय का मर्मज्ञ नहीं है, वह इस प्रकार की सूझबूझ का परिचय नहीं दे सकता। वे उसके पास मिलने विदेश पहुंच गए, उससे बात की और कहा कि सत्य बताओ, यह तुम्हारी देन है या किसी और की। उस व्यक्ति ने अंत में विवश होकर बता दिया कि भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज, जो कि गोवर्धन मठ पुरी के शंकराचार्य थे, उनकी कृति चुराई गई थी। उसका कुछ अंश मैंने अपने नाम से अपने शब्दों में व्यक्त किया है। इस संदर्भ से सिद्ध होता है कि षड्यंत्रकारियों ने ग्रंथ को चुरा लिया था। अंत में जीवन के चरम दिनों में, जर्जर अवस्था में, आचार्य जी ने फिर से ग्रंथ लिखना प्रारंभ किया। केवल एक ग्रंथ वे अंग्रेजी में लिख पाए, जिसका हिंदी, संस्कृत आदि विविध भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। उनकी जीवन लीला पूर्ण हो गई और कालांतर में वह ग्रंथ प्रकाशित भी हुआ। और यह भी तथ्य सत्य है कि पाश्चात्य जगत ने उससे लाभ उठाया। कंप्यूटर इत्यादि चमत्कारी यंत्रों का निर्माण उस ग्रंथ के अनुशीलन से प्राप्त हुआ है। अमेरिका जैसे पाश्चात्य जगत में उस ग्रंथ को बहुत महत्व दिया गया है। भारत तो पाश्चात्य जगत का अनुकरण करने लगा है। अब जबकि पाश्चात्य जगत ने इस गणित को बड़े चाव भाव से अपनाया है,
सब भारत का ध्यान भी गया है। कई प्रांतों में और कई सामाजिक संस्थाओं ने भी इस ग्रंथ पर अनुशीलन और शोध प्रबंध का कार्य प्रारंभ किया है। वैदिक गणित के संबंध में हम यह कह सकते हैं कि उन्होंने जिन 16 सूत्रों का अपने ग्रंथों में उल्लेख किया है और कुछ उपसूत्रों का भी वर्णन किया है, यद्यपि आजकल अनुसंधान के द्वारा वे सूत्र लोगों को संस्कृत वाङ्मय में सुलभ नहीं हो पा रहे हैं। कुछ पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित व्यक्ति आक्षेप भी करते हैं कि उन्होंने अपने ही नाम पर वैदिक सूत्रों की रचना कर दी, अर्थात वेदों में कोई उस प्रकार के सूत्रों की उपलब्धि नहीं होती, व्यक्तिगत उनकी देन हो सकती है, सूझबूझ हो सकती है। सूत्र के नाम पर जो कुछ उन्होंने लिखा है वह किसी प्राचीन ग्रंथों में या अर्वाचीन ग्रंथों में उपलब्ध नहीं है। तो भले ही उन्होंने वेद को आधार बनाया हो अपने गणित का, लेकिन सूत्रों की रचना उन्होंने अपनी मेधा से ही की। लेकिन उपसूत्रों में एक है शिष्यते शेष संज्ञः। मैं डंके की चोट से कहना चाहता हूँ कि श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद अध्याय 3 श्लोक 25 का चरम पद है यह। इससे सिद्ध होता है कि अगर वैदिक वाङ्मय का गंभीरता से अनुशीलन किया जाए तो कई स्थलों पर सूत्रों की प्राप्ति हो सकती है। यह भी एक पते की बात है कि भगवान श्री कृष्ण की स्तुति के संदर्भ में यह बात कही गई, शिष्यते शेष संज्ञः। महाप्रलय में भी जो अवशिष्ट रहता है उसको शेष कहते हैं। चूंकि महाप्रलय में भी आपका विनाश नहीं होता, इसलिए हे प्रभु आप शेष नाम से युक्त हैं। इसका तो आध्यात्मिक अर्थ यह होता है, लेकिन उन्होंने अपनी मेधा शक्ति के बल पर गणित में इस सूत्र को ढाला। हम यह कहना चाहते हैं कि वेदों में जो दार्शनिक स्थल हैं और कर्मकांड संबंधी स्थल हैं, उनमें जो दृष्टिकोण दिया गया है उसके आधार पर हम यांत्रिक क्षेत्र में भी, गणित के क्षेत्र में भी, रसायन के क्षेत्र में, भौतिक विज्ञान आदि के क्षेत्र में, वनस्पति आदि के क्षेत्र में विकास कर सकते हैं। तो इस प्रकार उन सूत्रों का स्थल कहाँ है, इसके लिए पर्याप्त समय चाहिए और पर्याप्त वैदिक वाङ्मय की समुपलब्धि भी चाहिए और मनोयोग पूर्वक ग्रंथों का अनुशीलन भी करना चाहिए। केवल मैं इस संदर्भ में एक संक्षिप्त संकेत यह करता हूँ कि लोग सोचते हैं कि जहाँ जहाँ वेदों में गणित का संदर्भ है वहीं सारे सूत्र मिल जाएंगे, या वैदिक वाङ्मय में जहाँ जहाँ गणित का उल्लेख है अग्नि पुराण इत्यादि में वहीं से उन्होंने सूत्र लिया होगा। परंतु मैंने कहा कि भगवान की महिमा बताते समय जो बात कही गई वो गणित से संबद्ध भी है। तो अपने प्रकरण में कोई अर्थ भिन्न ढंग का होने पर भी उस सूत्र का अर्थ गणित के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। इस अद्भुत प्रज्ञा का परिचय श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज ने दिया। लेकिन जिन सूत्रों का प्रयोग उन्होंने वैदिक मैथमेटिक्स में किया है, अगर कोई अंतर्मुख व्यक्ति गणित का और वैदिक वाङ्मय का विशेषज्ञ व्यक्ति अपनी सूझबूझ का परिचय दे तो अवशिष्ट 15 ग्रंथ जो कि उपलब्ध नहीं है उनकी संरचना भी कर सकता है। अर्थात इन सूत्रों के आधार पर जो लुप्त ग्रंथ हैं उनका भी सर्जन हो सकता है, लेकिन इसके लिए वैदिक वाङ्मय के सहित गणित का भी ज्ञान आवश्यक है और विशेष समाधिजन्य प्रज्ञा की अपेक्षा है। स्वामी जी, आप अपने द्वारा रचित वैदिक गणित के 3 ग्रंथों के बारे में कृपया बताएं। मेरे द्वारा स्वस्तिक गणित की रचना की गई, उसके बाद अंकपदियम की रचना की गई, उसके बाद गणित दर्शन की रचना की गई है और इस वर्ष तीनों का लोकार्पण गुरु पूर्णिमा के अवसर पर 11 जुलाई को किया भी गया है।
इन तीनों ग्रंथों में जिन सूत्रों का मैंने प्रयोग किया है उन सब का स्थल वेदों में, गीता आदि ग्रंथों में कहाँ है उल्लेख कर दिया है, ताकि भविष्य में कोई आक्षेप न करे कि ये सूत्र मनगढ़ंत हैं। एक भी ऐसा शोध नहीं है जिसका मूल स्रोत वैदिक वाङ्मय में न हो। हमने उन सब वचनों को समुद्रित करके उनका स्थल निर्देश भी किया है। इन तीनों ग्रंथों की अपूर्वता क्या है कि गणना, अंकों की गणना शून्य से प्रारंभ होनी चाहिए, और शून्य कोई अभाव पदार्थ नहीं है बल्कि भाव पदार्थ है। अंक पदीयम जो मेरे द्वारा विरचित ग्रंथ है उसका मूल विषय यही है कि शून्य भाव पदार्थ है और अंकों की गणना शून्य से प्रारंभ होनी चाहिए, न कि एक से। जब तक शून्य से गणना प्रारंभ नहीं होगी तब तक चिकित्सा क्षेत्र में, अंतरिक्ष विज्ञान में, ज्योतिष इत्यादि में जो विसंगतियां हैं वो विसंगतियां सृष्टि को प्रभावित करती रहेंगी और उचित विकास विज्ञान का भी संभव नहीं होगा। यह अंकपदीयम का मुख्य विषय है। उसमें यह प्रयास किया गया, जब मैंने वैदिक वाङ्मय का हरिगुरु करुणा से अनुशीलन किया तो पता चला कि वैयाकरणों के यहाँ श्री भर्तृहरि के द्वारा विरचित अंक वैयाकरणों के यहाँ अंक ये है, व्याकरण का एक उज्ज्वल ग्रंथ है वाक्यपदीयम भर्तृहरि के द्वारा। उसका जब मैंने अनुशीलन किया तो विचित्र तथ्य पाया कि सृष्टि का मूल स्फोट होता है, जिसको हम कहते हैं शब्द ब्रह्म, परावाक, उससे सृष्टि की अभिव्यक्ति होती है। आपको यह सुनकर प्रसन्नता होगी कि अमेरिका ने नवीनतम अनुसंधान में यह पाया है कि सृष्टि के प्रारंभ में एक स्फोट, विचित्र ढंग की आवाज, विचित्र ढंग का शब्द प्रकट हुआ, अद्भुत वह था ओंकार। तो ओंकार को ही, प्रणव को ही शब्द ब्रह्म के रूप में चित्रित किया गया है वाक्यपदीयम में। तो जिस प्रकार